O hidden light, vibrant in every atom. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Brothers and sisters, you are all welcome to our weekly meeting of Shankar Lodge, Delhi. Our speaker today again is Brother S.K. Pandey who has last time taken talk on Guru Ki Khoj, and in that continuation, he will take today different dimensions of meditation. ध्यान के विविध आयाम. Brother S.K. Pandey has done MSc Botany and has joined Chauhan Lodge Kanpur in the year 1985 as a member. And since then, he is serving through Theosophical Society. He was retired. Hello. He was retired from Anwarganj Post Office, Kanpur, as postmaster in year 2010 after his uh, service completion. Presently, he is national lecturer and he is also secretary of Theosophical Order of Service, UP West Region. He is also secretary at present of Uttar Pradesh and Uttarakhand Federation. Further, he is editor of Dharmpat, a leading Hindi theosophical magazine. He has also edited the book Bodh Dhyan Paddhati by Honorable Samdhung Rinpoche. Now I request Brother S.K. Pandey ji to continue his talk from the last talk, um, Guru Ki Khoj. Now, today's topic is different dimensions of meditation. ध्यान विविध आयाम. तो मैं ब्रदर एस के पांडे जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आएं और आगे अपने टॉक को बढ़ाएं. धन्यवाद राजीव जी. आज की सभा में इस मीटिंग में उपस्थित हमारे सभी भाइयों बहनों को मेरा सादर अभिवादन. और पिछली मीटिंग में गुरु की खोज के विषय में चर्चा हुई थी और मैं आशा करता हूं कि बहुत सारी प्रेरणाप्रद बातें हो सकता है मिली हो, बहुत लोगों को मिल जाती हैं. और आज मैं, जैसा कि आपसे हमारी बात हुई थी, हम उसके आगे उसी से कनेक्ट करते हैं. तो बहनों और भाइयों, गुरु की खोज की चर्चा में राइट थॉट, राइट वर्ड, राइट एक्शन यानी उचित विचार, उचित शब्द और उचित कर्म की बात कहकर वार्ता समाप्त किया था मैंने. और ये भी कहा था कि खोज के मार्ग पर मन की प्रधान भूमिका है, यानी मन जो है वो उसका एक बहुत रोल है, अहम रोल है. तो इस मन को जाने बिना कुछ भी संभव नहीं है. कितने भी जन्म ले लें, कितने भी उपाय कर लें, मन सर्वोपरि है. सर्वोपरि इसलिए है कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष यानी मुक्ति का कारण भी है. इसीलिए पतंजलि के योग सूत्र में लिखा है, योगस चित्त वृत्ति निरोधा. चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है. योग का अर्थ परमात्मा से सहयोग, आत्म साक्षात्कार कहें या आत्मा से सहयोग कहें, जो भी हमारा इसका अर्थ निकलता है. तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि चित्त की वृत्तियों के बिना योग यानी उसको निवारण किए बिना उसका योग संभव नहीं है. दूसरे शब्दों में कहें तो चित्त की वृत्तियों को जाने बिना बड़ा कठिन होता है. इस दुनिया में मनुष्य के लिए सबसे कठिन है चित्त की वृत्तियों को पहचानना और उसका निरोध करना. मैडम ब्लाउस्की ने भी वॉइस ऑफ द साइलेंस में कहा है, माइंड इज द ग्रेट स्लेयर ऑफ द ट्रुथ, स्ले द स्लेयर. मन सत्य का परम हंता है, मन का हनन करो. पर ब्रह्म विद्या के शब्दों में देयर इज नो इंडिविजुअल माइंड, ओनली यूनिवर्सल माइंड एग्जिस्ट. अर्थात कोई व्यक्तिगत मन नहीं है, सिर्फ एक मन है, वो सार्वभौम मन का अस्तित्व है. तो जब तक चित्त की वृत्तियां हैं, मन व्यक्तिगत है.
मन जब तक सत्य का हंता है, मन व्यक्तिगत है। बस इतनी सी बात हमको सबको समझनी है। मन जैसे ही चित्त वृत्तियों से मुक्त होता है, सार्वभौमिक हो जाता है, सत्य को जानने लगता है, तो मुक्ति तक पहुंचा देता है। मन के क्रियाकलाप को समझने, उसकी दास्ता से मुक्त होकर एक शासक का पद प्राप्त करने के सारे उपाय ध्यान के क्षेत्र में आते हैं। तो मनुष्यों की प्रकृति या स्वभाव भिन्न है, अतः उपाय भी भिन्न भिन्न है। तो ध्यान के क्षेत्र में ध्यान की विधियां भी भिन्न भिन्न है, क्योंकि मनुष्यों के प्रत्येक मनुष्य का अपना अपना स्वभाव है। ध्यान की 112 विधियां विज्ञान भैरव तंत्र में वर्णित हैं और कहा जाता है कि इन विधियों के दायरे में संपूर्ण विश्व के मानव आ जाते हैं। तो आइए हम कुछ विधियों पर चर्चा करें और जांच करें, और जो विधि हमारे लिए हितकर हो उन्हें अपनाकर हम आगे बढ़ जाएं, गुरु की खोज में आगे बढ़ जाएं। तो हम क्या हैं, कैसे हैं, किस स्वभाव के हैं, इस बात से बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां हम हैं हमें पग वहीं से बढ़ाना होगा। और एक पग भी, यानी कि एक आगे बढ़ा पग जन्मों जन्मों की दूरी तय कर लेगा। तो इसीलिए ये बड़ा आवश्यक है, पहला पग बढ़ाना। तो हम रूपरेखाओं, मैंने ये अभ्यास के लिए, ध्यान के अभ्यास के लिए कुछ रूपरेखाओं का उदाहरण यहाँ हम देंगे, और धीरे धीरे हम लोग अपने लिए स्वयं अपनी गढ़ी हुई रूपरेखाएं तैयार करेंगे, और वही सचमुच उपयुक्त भी होंगी। क्योंकि हम किसी दूसरे के विधा में जाते हैं तो हो सकता है हमको सूट नहीं करता हो, तो इसलिए बड़ा आवश्यक है कि हमें जो सूट करे, हमें जो हितकर लगे, हमें जो उपयुक्त लगे, उस ध्यान की विधा को अपनाना चाहिए, और उसी में ही हमारा जो है आगे का प्रोग्रेस छिपी होती है। तो यहाँ मैं एक पहला जो ध्यान की विधि है, देहों का ध्यान, ये एक बिशप थे बेंजूड उनका उदाहरण दे रहा हूँ। तो उन्होंने मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स के लिए एक किताब लिखी थी, तो उसी की चर्चा हम करेंगे। तो फिर जबकि समय तक इसमें मैंने कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य है चेतना को क्रमशः निम्न देहों से उठकर प्रत्येक देह का उपयोग करते हुए अपने अंतर मन में स्थित आत्मा तक ले जाना। फिर जब कुछ समय तक आत्मा का अमृतपान कर ले और उसका संपर्क प्राप्त कर चुके, तो फिर प्रत्येक निचले कोष को आत्मा के प्रकाश से आलोकित करते हुए पूर्वावस्था को लौटाना। यानी कि पहले आत्मा से संपर्क करना, धीरे धीरे ऊपर उठते हुए, और फिर जब आत्मा से संपर्क हो तो उसके प्रकाश को नीचे के शरीरों में ले आना। तो पहले देहों का ध्यान, पहले इस बात का बोध प्राप्त करने की चेष्टा करना है कि हम शरीर नहीं हैं, और यह हमें कल्पना करना है कि हम तेजस स्वरूप हैं, और हृदय में प्रविष्ट होकर यह तेजस अपने केंद्र बिंदु से चारों ओर प्रवाहित हो रहा है। इस अभ्यास से अपने समस्त तेजस को एक रस बनाने का प्रयास करना चाहिए। फिर ईश्वरीय शरीर प्राणमय कोश का ध्यान करना चाहिए। कल्पना करें कि ये शुभ्र अग्नि की ज्वाला के समान तेजो में है, और प्राण उसमें संचरित हो रहा है। ये प्राणमय कोश की बात कर रहे हैं। अब फिर इसी प्रकार वासना शरीर की ओर ध्यान को ले जाना है, उसे किसी उच्च आकांक्षा से अनुप्राणित करके समस्त निम्न वासनाओं से परिष्कृत और शुद्ध करना है। तो किसी प्रिय व्यक्ति का स्मरण करके उस पर अपना प्रेम प्रवाहित करो। जब विशुद्ध प्रेम से अपने को ओतप्रोत अनुभव करने लगो, तो गुरुदेव को स्मरण करो और प्रेम को और भी विशुद्ध और परिष्कृत करके गुरुदेव के चरणों में निवेदित करो। इस प्रकार वासना शरीर को उदात्त और ऊंची आकांक्षाओं और संवेगों का अभ्यस्त बना। फिर अपनी चेतना को वासना शरीर से खींचकर मनस शरीर की ओर ले जाओ। देखिए, शनै शनै ऊपर की ओर चल रहे हैं, यानी कि भीतर जो भी शरीर है हमारे, जो सूक्ष्म शरीर है, उन तक जा रहे हैं। फिर अनुभव करो कि वासना शरीर एक बाह्यावरण है जिसे भेद कर विचार की दुनिया में उठना है, और मन तेजो मंडल के हृदय में केंद्रित होने की कल्पना करो, और उसे विशुद्ध बोध से, ज्ञान और ऊंची आकांक्षाओं से ओतप्रेत करो। समस्त मना शरीर आलोकित हो रहा है, ऐसी कल्पना करो। इसके बाद मना शरीर भी एक आवरण है, ऐसा भान करते हुए अपने को जीवात्मा रूप समझो,
और जिसकी प्रेरणा और जीवन से हमारा देहात्मा, मन, वासना और शरीर अनुप्राणित होता है, यानी कि वाइटलाइज होता है। अपने को विशुद्ध आनंद में मग्न अनुभव करो। विलगता और स्वार्थ के बंधनों से मुक्त सृष्टि संचालन के लिए होने वाले महायज्ञ से एकीकृत कर समझो और आत्मा के शब्द का बोध हो ऐसा प्रयास करो। तो विश्वात्मा के प्रेम, शक्ति और आत्म प्रकाशन का साधन मात्र अपने को समझो। ये धारणा खूब दृढ़ बनाओ। अब फिर तीनों शरीरों में क्रमशः उतरो। देहात्मा को विशुद्ध आत्मा के प्रकाश से आलोकित करो। दृढ़ निश्चय करो कि हम आगे से अपना जीवन इसी आत्मा की दृष्टि से यापन करेंगे और अपने द्वारा संसार को अधिकाधिक सुख और आनंद प्रदान करते रहेंगे। आगे की दी हुई रूपरेखा एक अज्ञात सूत्र से प्राप्त हुई है, परंतु यह अत्यंत शुद्ध और भक्तिपूर्ण है। तो बहुत से लोग भक्ति मार्ग की तरफ जाते हैं, उनका झुकाव उधर होता है, तो इसलिए किसी को क्या अच्छा लगेगा इस पर हम नहीं कुछ कह सकते। तो आरंभ में जैसे शब्द दिए हैं वैसे ही उनका आचरण करना है और प्रत्येक वाक्यांश के अंत में इसके अर्थ और भाव का चिंतन करना है और आगे चलकर दिए गए विचारों के चित्रों का चिंतन किया जा सकता है। चित्रों का यानी इमेज बनानी है। ये ध्यान मूलतः गुरुदेव का है और त्रिमूर्ति में से दूसरे रूप विष्णु का स्मरण इसमें है। जो थ्री लोगोस है, तो जो सेकंड लोगोस है विष्णु का, उनका स्मरण करना है। तो दूसरा विधि का इसमें जो शीर्षक दिया है वो आवाहन के नाम से है। तो आवाहन करते हैं, हे करुणामय, मैं आपके प्रकाश में प्रविष्ट होता हूँ, आपके समीप आना चाहता हूँ। जो कुछ आपकी सेवा के लिए मैंने करने का प्रयास किया है वह नैवेद्य स्वरूप लाता हूँ। मैं अधिक कुशल सेवक बनना चाहता हूँ और अपना हृदय और मन आपके प्रेम, आनंद और शांति के प्रवाह के लिए अर्पित करता हूँ। आपके संपर्क से मेरा अस्तित्व आपके प्रेम से ओतप्रोत हो रहा है। आपके प्रेम का स्वरूप है कोमलता, दया और सहायता। मैं सदैव कोमल, दयालु और प्राणी मात्र के प्रति सेवा में होने की चेष्टा करूंगा। आपके संपर्क से मेरा समस्त अस्तित्व आपके आनंद से ओतप्रोत हो रहा है। आपके आनंद का स्वरूप है प्रकाश, चमक और अमर यौवन। मैं सदैव दुखी और मलिन लोगों तक आपके आनंद का आलोक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। कुछ उसके प्लेज भी है, मैंने वो भी हम संकल्प भी कर रहे हैं। तो आपके संपर्क में आपकी शांति मुझे आविष्टित किए हुए है और मुझे संतोष, विश्वास, विश्राम और शांति का अनुभव हो रहा है। आपकी शांति हमारे बोध से परे है। पासित अंडरस्टैंडिंग जो शांति है वो हमारी बोध माने समझ से परे है। संसार में मुझे प्रेम, आनंद और शांति के केंद्रवत रहना चाहिए। मैं आपके हाथों में पूर्ण प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ अपना हाथ पकड़ाता हूँ, क्योंकि आप ही मेरे रक्षक हैं। असत से मुझे सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। अपने को आपके पवित्र चरणों में, आपके अपूर्व प्रकाश में पड़ा हुआ अनुभव करते हुए मैं अपने असली स्वरूप को पहचानने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूँ, ये तो इस क्षणिक संसार की वस्तु है। मैं वासनाएं भी नहीं हूँ जिससे ये शरीर संचालित होता रहता है। मैं वे विचार भी नहीं हूँ जो मेरे मन में भरे रहते हैं। मैं मन भी नहीं हूँ। मैं तो दिव्य अग्निशिखा हूँ, शाश्वत, अमर, सनातन, अनादि, अनंत, सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान, मोर रेडियंट देन द सन, हिम से भी अधिक शुभ्र, जड़ प्रकृति से अछूता, आकाश से अधिक सूक्ष्म, सटल देन ईथर, आकाश से अधिक सूक्ष्म। आत्मा मेरे अंतरतम में स्थित है, वही आत्मा मैं हूँ। मैं आपसे एकीकृत हूँ। मैं आपकी आराधना करता हूँ, उपासना करता हूँ। आप ही मेरे जीवन, मेरे प्राण, मेरे अस्तित्व, मेरे सब कुछ है। मैं आप में हूँ और आप मुझ में हैं। अपने असीम प्रेम पथ पर मेरा नेतृत्व कीजिए। मुझे अपने अनंत प्रेम से एकीकृत कीजिए। हे करुणामय मेरे स्वामी, आप ही की कृपा में मेरा आश्रय है। इस तरह की भी ध्यान बहुत से लोग करते भी हैं और अपने थियोसॉफी की कुछ पुस्तकों में इस ध्यान का वर्णन भी है। तीसरा है प्रेम और दया का ध्यान। एक तीसरा अभ्यास है जो एक ईसाई साधिका ने अपने नव प्रविष्ट साधिकाओं के लिए प्रस्तुत किया था। उन्होंने गिरजाघर में एक लाल रंग की ज्योति बराबर
रखी थी। ये भगवान के अमर प्रेम का प्रतीक थी और इसी के पास वो साधिकाओं को एकत्रित करके धूप दान के पहले वो साधिका उनमें ये प्रार्थना करवाती थी कि भगवान हमारे हृदय में प्रेम की अग्नि और करुणा और दया की अग्निशिखा सदैव प्रज्वलित रहने दो। इसके बाद बाइबल के कुछ अंश वो पढ़ाती थी। ध्यान के 7 अंग हैं और कल्पना द्वारा जीवात्मा एक अंग से दूसरे अंग की ओर ऊंचे उठता है। ईश्वर तक पहुंचकर ध्यान समाप्त हो जाता है। ऐसा ही इस ध्यान का उस साधिका कृत स्वरूप था, किंतु चाहे तो फिर धीरे-धीरे एक-एक अंग पीछे लौटने का भी अभ्यास किया जा सकता है। ध्यान की रूपरेखा कुछ इस प्रकार की होगी। कल्पना करो कि किसी मंदिर में लाल रंग का दीपक लटक रहा है। उसे भगवत कृपा का प्रतीक मानकर प्रार्थना करो, भगवान हमारे हृदय में अपने प्रेम की ज्योत जगाएं और उसके द्वारा करुणा की किरणें चारों ओर प्रसारित होते रहें। और ध्यान के 7 अंग हैं और देखिए कि इसमें पूरे विश्व को किस तरह से धीरे-धीरे करके हम अपने में समाहित करते हैं, अपने प्रेम से अभिषेचित करते हैं। घर और परिवार के लोग, नगर और नगर निवासी, देश और देशवासी, संसार और उसके समस्त निवासी, अन्य जगत समस्त विश्व यानी जो सटल वर्ल्ड है, जो सूक्ष्म जगत है वो भी, स्वर्ग तथा देवगण, भगवान और उनका अमर प्रेम। अपने को कल्पना में ऊपर उठाओ, फिर ऊपर से घर तथा उसके समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा होने दो। किसी के प्रति द्वेष भाव शेष न रहे। घर में आने वाले अतिथि, पशु पक्षी, कीट पतंग और फूल पत्तों पर भी अपने आशीर्वाद की धारा बहने दो। आजकल जिस तरह का पैंडेमिक का वो चल रहा है, स्थिति चल रही है पूरे विश्व में, ये ध्यान हमें लोगों तक अपना प्रेम पहुंचाने के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है ये। दूसरे में कल्पना में और ऊंचे उठो और सारे नगर पर, विशेषता उन पर जो अज्ञानी और दुखी हैं, अपने प्रेम की वर्षा होने दो। बच्चों, अपराधियों, पतिता स्त्रियों, कारागार के कैदियों और अस्पतालों में पड़े रोगियों पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करो। वैद्य डॉक्टरों, धर्माचार्यों और समाज सेवियों का स्मरण करो और भगवान से प्रार्थना करो कि उन्हें बल और बुद्धि दें, जिससे वह अपने कर्तव्य की अच्छी प्रकार से पूर्ति कर सके। तीसरा है और भी ऊंचे उठो और अपने करुणा की दृष्टि देश भर पर पड़ने दो। धर्म मंदिरों, राज्य सभाओं, विद्यालयों पर विशुद्ध प्रेम की वर्षा होने दो। मूक पशुओं तथा वृक्षों पर, फूल पत्तों पर भी अपने स्नेह की वर्षा करो। चौथा, इससे भी ऊंचे उठो। समस्त पृथ्वी नीचे फैली हुई है। काले, पीले, गोरे वर्ण वर्ण के लोग संसार में रहते हैं। सभी पर हमारे और भगवान के प्रेम की वर्षा हो। विशाल सागर के वक्षस्थल पर तैरने वाले जहाजों के यात्री और बालुका में तप्त मरुभूमि के निवासी, खेतों में परिश्रम करने वाले किसान और कारखानों के मेहनती मजदूर, सभी को ईश्वर का आशीर्वाद मिले। राजा और राष्ट्रपति, शासक और धर्माधिकारी सभी न्याय पथ ग्रहण करे। ईश्वर की असीम करुणा सबको सहृदय और दयालु बनावे। और पांचवा है, अपने आसपास दृष्टि डालो, नीचे की ओर न देखो। अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी एक संसार है। विराट पुरुष के रोम रोम में, ब्रह्मांड में सब पर ईश्वर की करुणा बरस रही है। कितना विशाल है विश्व, कैसा असीम है भगवान का ये विराट स्वरूप। छठा है, अदृश्य जगत की कल्पना करो। प्रकाश के पर्दे को चीर कर निर्भय होकर देवताओं और सिद्ध संघ को प्रणाम करो। धन्य है भगवान और उनके कार्य संचालक गण। अन्य बंधुओं को स्मरण करो जो पार्थिव जीवन को समाप्त कर इन अदृश्य लोकों में पहुंच गए हैं। कल्पना द्वारा उन तक अपना प्रेम पहुंचाओ। भगवान के प्रेम में मग्न हो जाओ। उनसे तादात्म्य प्राप्त करने की चेष्टा करो और यदि चाहो तो फिर लौटते हुए अदृश्य जगत में आओ। फिर तारों ग्रहों के जगत पर निगाह डालो, संसार को देखो और भगवान की करुणा का सूत्र इस विविध रंग, भेष और भाषा वाले जगत को एक सूत्र में बांधे हुए, ये सभी हमारे बंधु हैं, हमारे स्वरूप हैं। फिर हमारे देश पर भगवान के आशीर्वाद की वर्षा हो रही। फिर हमारा नगर पर आइए, उसकी सुरक्षा, सांत्वना और स्नेह पर उस वर्षा करे। हम सभी उसी के आलोक से आलोकित है। उसी का प्रेम हमें प्रेम प्रदान करता है। हमारे शरीर, हमारी भावनाओं, हमारे दैनिक जीवन को प्रकाश, जीवन, बल प्रदान करता है। हम उन्हीं की कृपा के निमित्त मात्र है। इस प्रकार ध्यान का क्रम समाप्त करो। चौथा है आत्मस्मरण। एक और ध्यान का क्रम है जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि ईश्वर सर्वव्यापी तो है ही, किंतु मानव हृदय में विशेष रूप से उसका निवास है।
और अपने आत्मा की समस्त शक्तियों को एकत्रित करके अपने ईश्वर में प्रतिष्ठित हृदय में प्रतिष्ठित ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करो। और इस ध्यान का मुख्य अभ्यास है, ये ध्यान का मुख्य अभ्यास है। ये कदापि नहीं भूलना चाहिए कि भगवान हमारे मन मंदिर में बसते हैं और हमें निरंतर वहां उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। कुछ लोगों के विचार से मन के ध्यान से ये हृदय का ध्यान अधिक सुंदर और सुलभ है। और हृदय के समीप एक सुनहरी ज्योत की कल्पना करो। गुरुदेव तथा इष्ट देव को उस ज्योत के केंद्र स्वरूप सोचो और कल्पना करो कि तुम उनको साष्टांग प्रणाम कर रहे हो। अपने काल्पनिक चित्र में उनको भर दो। एक और साधिका ने लिखा है कि पहले इस सत्य को प्रतिष्ठित करो कि तुम्हारे अंदर एक अत्यंत तेजोमय स्थान है। पवित्र और सद्गुण संपन्न आत्मा से बढ़कर और कोई सुंदर मंदिर नहीं हो सकता। इसी मंदिर में स्वयं भगवान अतिथि होकर पधारे हैं और तुम्हारे हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, हमें बिना किसी प्रकार के छल कपट के इस मंदिर को, इस सिंहासन को, आत्मा और हृदय को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए, दृढ़ संकल्प के साथ, बिना इस प्रकार के निष्कपट आत्मसमर्पण के कि भगवान हमारे न हो सकेंगे। यानी कि हमें बड़ा निष्कपट रहना होगा। किसी तरह का कपट, छल, छिद्र अगर हमारे भीतर है, मन में है, तो ईश्वर जो है, गुरुदेव जो है, वो हमारे समीप नहीं आएंगे। इष्ट देव के दिव्य जीवन को अपने हृदय में अनुभव करना है और उन्हीं से वार्तालाप करना है। और हो सके तो मन के चिंतन क्रम को समाप्त करके केवल उस दिव्य अतीत के दर्शन में ही मग्न हो जाओ। यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है। एक भोला भक्त घंटों देव मंदिर में बैठा चुपचाप मग्न रहता था। किसी ने पूछा कि क्या करते रहते हो मन ही मन? तो भक्त ने उत्तर दिया, मैं भगवान की ओर देखा करता हूँ और भगवान मेरी ओर। सच तो ये है, इस भोले भक्त ने उपासना के रहस्य को जान लिया है। और पांचवा भगवान बुद्ध के कुछ ध्यान सूत्र है। हालांकि मैं अभी आगे भगवान बुद्ध के दिए हुए जो उनका ध्यान का स्वरूप है उसको बृहद चर्चा करूंगा। वो 4 सूत्र उन्होंने दे रखा है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा आनंद जगत है, किंतु ये जगत आध्यात्मिक है और केवल आध्यात्मिक प्राणी ही वहां पहुंच सकता है। किसी भिक्षु ने उनसे पूछा था, तथागत से प्रश्न किया था कि आनंद जगत तक पहुंचने का क्या मार्ग है? तो उन्होंने कहा कि ये आनंद का जगत है, पर वो आध्यात्मिक प्राणी ही वहां तक पहुंच सकता है। तो उन्होंने कहा कि भिक्षु ने कहा, भगवान हमें वो मार्ग बताइए। तो भगवान ने कहा कि इसके 4 मार्ग हैं वहां पहुंचने का। प्रथम ध्यान है प्रेम का। इसमें तुम्हें अपने हृदय को ऐसा संयम और संगठन करना चाहिए कि तुम प्राणी मात्र के आनंद और कल्याण की कामना करो, शत्रुओं के सुख की कामना करो। दूसरा ध्यान है करुणा का। संसार के असीम दुख का अनुभव करो। कल्पना द्वारा प्राणी मात्र के कष्ट और पीड़ा का चित्र अपने सामने रखकर उस पर ध्यान करो, ताकि प्राणी मात्र के प्रति तुम्हारी करुणा का स्रोत तुम्हारी आत्मा से बहने लगे। तीसरा है आनंद का। दूसरों की सुख समृद्धि का ध्यान करके उनके आनंद से आनंदित होने का अभ्यास करना है। और चौथा और अंतिम ध्यान है शांति का। राग और द्वेष से परे उठकर न्याय अन्याय और संपत्ति और विपत्ति को भूलकर पूर्ण शांति और निष्पक्ष विचार से अपनी स्थिति जैसी है वैसी स्वीकार करने का अभ्यास करना। तथागत सच्चा अनुयायी तपस्या और कर्म कांड का सहारा नहीं लेता। अहंकार को परित्याग करके सच्चे हृदय से सत्य के दिव्य प्रकाश का एकमात्र आश्रय ग्रहण करता है। जैसे एक माता अपने प्राणों को संकट में डालकर भी अपनी संतान की रक्षा करती है, उसी प्रकार का स्नेह प्रत्येक मनुष्य को प्राणी मात्र के प्रति होना चाहिए। मैडम ब्लाउस्की का ध्यान की रूपरेखा प्राय हम सबको पता है, फिर भी हम एक मोटी मोटी चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले एक आत्माता पर ध्यान करो, यानी समस्त आकाश और अनंत काल में अपने को उस व्यापक जीवन से एकात्म करते हुए यूं ही एक जीवन सर्वव्याप्त है, यह कल्पना करो। फिर 3 गुणों की प्राप्ति का अभ्यास करो, यानी असीम जो 3 गुण हैं उनको प्राप्त करो और असीम आकाश और अनंत काल का निरंतर अनुभव बना रहे।
इस ध्यान से एक ऐसी स्मृति प्राप्त होगी जो सोते जागते कभी नष्ट नहीं होगी। इससे साहस आएगा, सर्वव्यापकता की स्मृति से समस्त भय नष्ट हो जाते हैं। जीवन की परीक्षाओं और कठिनाइयों के समय मनुष्य निर्भय बना रहता है। दूसरा है, निरंतर इस मनोदशा का अभ्यास करना चाहिए जिसमें न राग हो, न द्वेष, न घृणा, न उदासीनता। बाह्य जीवन में कार्य करते समय आवश्यकता अनुसार भिन्नता अवश्य प्रकट होगी, लेकिन सदैव आभ्यंतरिक जो मनोदशा है वो एक सी बनी रहनी चाहिए और समत्व और निरंतर शांति बनी रहे। सद्गुणों के अभ्यास में सरलता, स्वाभाविकता, सद्गुण, उदारता, करुणा, न्याय आदि बाह्य आरोपण न होकर अंतः प्रज्ञा और दूसरों के साथ एकात्मता के ये परिणाम है। समस्त शरीरधारियों में सीमितता का भान, आलोचना करते समय सहज बुद्धि, न प्रशंसा और न निंदा। 5 जो फेटर्स थे उनको छोड़ने के लिए कहा उन्होंने। मिलन और वियोग, देश, काल, रूप का मोह, व्यर्थ वासनाएं, आशा, निराशा और दुखमय स्मृतियां, इनका परित्याग। शत्रु मित्र का भेद, इनका परित्याग। वस्तु संग्रह, उसका परित्याग। अहंकार का, जिसमें अभिमान और पश्चाताप जन्म होता है, उसका परित्याग। इंद्रिय सुख, जिससे रसना, प्रेम, कामाद की लिप्सा उत्पन्न होती है, उसका परित्याग। तो ये गुणों को धारण करना और जितने दुर्गुण है उनका परित्याग करना। और 7वां विधि है हृदय का परिष्कार और उसे विशाल बनाने का अभ्यास। आंखें मूंद कर किसी अत्यंत प्रिय व्यक्ति के चित्र का स्मरण करो, अपने हृदय को उसके प्रेम से ओतप्रोत कर लो। चाहो तो कल्पना करो कि तुम्हारा तेजोमंडल गुलाबी रंग की ज्योत से जगमगा रहा है और विशाल हो रहा है। धीरे धीरे जहां तक उसे फैला सको फैलाओ। चाहो तो प्रिय मित्र के स्थान पर गुरुदेव का ध्यान करो और उनकी भक्ति की भावना से अपने को ओतप्रोत करो, और जिनकी तुम सहायता करना चाहते हो उनका स्मरण करो और उन्हें अपने प्रेम से परिप्लावित कर दो और चमक से, प्रकाश से भर दो। ये एक हृदय का परिष्कार का वो है। ये भी ध्यान हम में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। 8वां है निधि ध्यासन, कंटेम्पलेशन। बहुत से लोगों को संभव है भक्तिपूर्ण ध्यान पसंद न आए, वह चिंतन द्वारा बोध प्राप्त करने की चेष्टा करे। तो ऐसे सद्विचारों और सूक्तियों का एक संग्रह ग्रंथ लेकर प्रतिदिन प्रातःकाल, अपने यहाँ भी किताबें उपलब्ध हैं जिसमें प्रतिदिन के एक एक श्लोक है या एक एक वर्सेज है। तो कहा गया है कि उसमें या भगवत गीता ले लें, श्री गुरुदेव चरणेश ले लें और उनमें से कोई आदर्श वाक्य लेकर के उस पर हम चिंतन करें, मनन करें। कल्पना जगत में चाहे जितने ऊंचे उठे हम उड़ जाएं, हमें अपने सांसारिक जीवन से उच्च अवस्था का सामंजस्य बराबर बनाकर रखना चाहिए। ध्यान की समाप्ति के बाद दैनिक जीवन और संसार में भी ध्यानावस्था की अनुभूति की झांकी देखने की चेष्टा करनी चाहिए। पिछली बार चर्चा किया था कि पृष्ठभूमि में जो सद्विचार है, जो हमारा सद्गुण का वो है, एहसास है, अनुभूति है, प्यार की अनुभूति है, करुणा की अनुभूति है, वो हमारे पृष्ठभूमि में मन के बनी रहनी चाहिए और हम काम करें संसार का, रोज का अपना काम करते रहें। आंख मूंद कर ध्यान तो बराबर किया जा सकता है और कभी कभी आंखें खोलकर भी ध्यानस्थ होने का अभ्यास करना चाहिए। बौद्ध प्रणाली में ये भी एक है, आंखें खोल करके एक पुष्प पर, प्राकृतिक दृश्य पर, सूर्यास्त या सूर्योदय पर या किसी भी वस्तु पर। और इसीलिए जैसा मार्ग प्रकाशनी में भी कहा है कि जीवन स्वयं मुखरित है, ये नीरव नहीं है। उसकी वाणी जैसा कि तुम बधिर लोग कदाचित समझो, क्रंदन नहीं है, ये एक गान है, यानी कि सॉन्ग ऑफ लाइफ, एक गीत है। और इसी तरह से आपने देखा होगा कि जे कृष्णमूर्ति जी ने भी किसी दृश्य में या मतलब सुंदर वृक्ष के पास कहीं नीचे बैठ करके नदी के किनारे सूर्यास्त या सूर्योदय पर अपनी दृष्टि को स्थिर करके और उस पर अपने ध्यान को खुली आंखों से ध्यान करने के लिए कहा है। अब मैं बिना इसके ये पूरा नहीं होता है जो ध्यान के तमाम पक्ष हैं, हालांकि इससे भी ये पूरे नहीं होते। जैसा मैंने बताया कि 112 विधियां विज्ञान भैरव तंत्र में है, पर भगवान बुद्ध ने जो ध्यान की पद्धति दी है वो निश्चित रूप से बड़ी सरल है और मुझे लगता है कि वो इतनी सरल है
कि इसीलिए बहुत सारे लोगों को वो ग्राह्य नहीं होती। लोगों को लगता है कि अध्यात्म कोई ऐसी चीज है जो बड़ी क्लिष्ट होगी, तो पर वास्तव में ये सरलतम है, और जो सरलतम को पकड़ सकता है वो वास्तव में आध्यात्मिक है। जो सहजता को पकड़ लेता है, सरलता को पकड़ लेता है, वरना तो हमारा मन बहुत पजल्ड है, उसमें बड़े कॉम्प्लिकेशंस है, तमाम रिजर्वेशंस है, साइकोलॉजिकल रिजर्वेशंस है, हम उसी ओर भागते रहते हैं। तो मैं कुछ उनकी वाणी और उनके दिया हुआ ध्यान की पद्धति पर आपसे चर्चा करूंगा, शेयर करूंगा। भगवान बुद्ध को जब बोधि प्राप्त हुई तो उनके मुख से जो उद्गार निकले थे, अनेक जाति संसारं संधा विषम अनिविषम गह कारकम गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारक दिठोसी पुन गेहे न काहसी सब्बा ते फासुका भग्गा गह कूटम विसंखितम विसंखार गतम चित्तम तड़हानम खय मज्जगा। अर्थात संसार में अनेक जन्म लेकर और दुख भोगता चला आया मैं इस गृह निर्माण कर्ता को ढूंढता रहा। यानी ये जो शरीर निर्माण या हम जन्म लेते हैं तो उसको वो ढूंढते हैं, कहते हैं मैं उसे ढूंढता रहा और प्रत्येक जन्म में पुनः पुनः दुख भोगता रहा। ओह, अब ये गृह कारक दिखाई पड़ गया है, अब ये पुनः घर नहीं बना पाएगा। गृह निर्माण की सारी सामग्री नष्ट कर दी गई है, चित्त संस्कार रहित हो गया है और तृष्णा के प्रति लालसा समाप्त हो गई है। संस्कार चले गए तो तृष्णा समाप्त हो गई। तो देखें कि वो कह रहे हैं कि संस्कार नष्ट हो गए, जो गृह निर्माण की सामग्री है नष्ट हो गया। क्या कहने का मतलब है उनका संस्कार से? और फिर इस तृष्णा समाप्त हो गई, लालसा समाप्त हो गई, तो सबके आपसी संबंध होने चाहिए कि संस्कार और तृष्णा के फिर क्या संबंध है। तो पठित समुत्पाद, लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन उद्भूत हुआ, दिया उन्होंने। भगवान बुद्ध की शिक्षा का मूल आधार है। और उन्होंने कहा कि यो पटिच्च समुत्पादम पश्यति, जो इस पटिच्च समुत्पाद को देखता है, सो धम्मम पश्यति, वो धर्म को देखता है। और यो धम्मम पश्यति सो पटिच्च समुत्पादम पश्यति, वो कहते हैं कि जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है, जो एक तत्व से दूसरे तत्व की उत्पत्ति की बात करता है, तो एक घटक से दूसरा घटक का मतलब पैदा हो जाता है, तो जो उसको समझ जाता है, उस लॉ को समझ जाता है, उसे वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे धर्म की प्राप्त हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, जो ये सिद्धांत है, उसके हिसाब से 12 लिंक है, सूत्र है, और इन सूत्रों पर हम देखिए चर्चा करते हैं। संक्षिप्त में करेंगे, और जिसको बहुत गहराई में जाना है तमाम चर्चा व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। तो 12 सूत्र कैसे हैं? पटिच्च समुत्पाद के, एक दूसरे की उत्पत्ति का कारण दूसरा बनता है, एक उत्पन्न होता है तो दूसरे को उत्पन्न कर देता है। तो अविद्या पच्चया संखार, संखार पच्चया विज्ञान, विज्ञान पच्चया नाम रूपम, नाम रूप पच्चया षडायतन, षडायतन पच्चया फस्स, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तणहा, तणहा पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरणं शोक परिदेव दुख दो मनस्य उपायस्य संभवन्ति एवं तस्य केवलस्य दुख खंडस्य समुदयो होती। सुंदर बात है, समझने की कोशिश करें, ध्यान से सुने। अविद्या पच्चया संखार, मूल कारण क्या है? शुरू में अविद्या, तो इस अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान पैदा हुआ, कंडीशनिंग पैदा हुई, साइंस आई, और उस साइंस ने, विज्ञान ने क्या किया? नाम रूप यानी बॉडी, मन और शरीर तैयार किया। नाम रूप पच्चया षडायतन, शरीर आया तो 6 इंद्रियां आई, और 6 इंद्रियां आई तो फस्स, फस्स पच्चया यानी कि स्पर्श आया, विषयों का स्पर्श आया संसार में, तो फस्स पच्चया वेदना, और जैसे ही स्पर्श हुआ तो संवेदना पैदा हुई, तो वेदना पच्चया तणहा, और ये जो संवेदना पैदा हुई तो इससे तृष्णा पैदा हुई। तणहा पच्चया उपादान, उसने, इस तृष्णा ने आधार बनाया, आधार बनाया तो क्या हुआ? संसार बना, संसार भव पच्चया जाति, और जब हमारा संसार बना तो जन्म हुआ, और जन्म होते ही फिर जरा,
वृद्धावस्था, मरणं, शोक, परिदेव, विलाप, दुख, दोमनस्य, मन और शरीर के दुख सब संभव, सब आ गए। एवमें तस्य केवलस्य, और ये सब क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। ये जो जीवन है, जो जाति है, जो जन्म है, वो सब दुखों का पहाड़ खड़ा कर उसी समय पैदा हो जाता है। आप देखिए, कह रहे दुख खंडस्य समुदय होती, समुदय सम उदय होती, यानी कि जाति जन्म लेते ही जरा मरणं शोक परिदेव दुख दो मनस्य उपायस्य संभवन्ति एवमें तस्य केवलस्य दुख खंडस्य समुदय होती। ये सब साथ ही उत्पन्न हो जाते हैं। सो दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ, ये जो है, जो व्हील बनाया, जो चक्र बनाया, तो एक के बाद दूसरी, एक के साथ दूसरी उपज जाती है। तो ये हमने इसको समझा। तो इसका निराकरण कैसे करें? तो देखिए, ध्यान की विधा को हम ये समझने की बात कर रहे हैं। तो अब हमारा काम कहाँ आ गया? इस अविद्या के साथ आ गया। और दूसरा कहाँ आ गया? इस तणहा के साथ आ गया। यानी तृष्णा जो पैदा हो रही है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी होगी उसके समझने की। तो कह रहे हैं कि ये अपटिलोम है, यानी रिवर्स ऑर्डर में चले तो अविद्या तो ये वो अशेख, विराग, निरोधा, संखार निरोधो। अगर हम इरेडिकेट कर दें इस अविद्या को, सेसेशन कर दें, इरेडिकेट कर दें, इस अविद्या को समाप्त कर दें, तो संस्कार खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा कठिन है अविद्या को समाप्त करना। संखार निरोधा, विज्ञान निरोधो, विज्ञान निरोधा, नाम रूप निरोधो, नाम रूप निरोधा, षडायतन निरोधो, षडायतन निरोधा, फस् निरोधो, फस् निरोधा, वेदना निरोधो, वेदना निरोधा, तड़हा निरोधो, तड़हा निरोधा, उपादान निरोधो, उपादान निरोधा, भव निरोधो, भव निरोधा, जाति निरोधो, जाति निरोधा, जरा मरणं शोक परिदेव दुख दो मनस्य उपायस्य निरुद्धन्ति एवमें तस्य केवलस्य दुख खंडस्य निरोधो होती। अब आप समझ गए होंगे कि जब एक खत्म हुआ तो उसके साथ सारे खत्म होते चले गए। संस्कार खत्म हुए तो विज्ञान खत्म हो गया, विज्ञान खत्म हुआ यानी कंडीशनिंग खत्म हुई मन की, तो नाम रूप खत्म हुआ, फिर बॉडी नहीं बनेगी, रूप नहीं बनेगा। नाम रूप खत्म हुआ तो इंद्रियां नहीं बनेगी, इंद्रियां नहीं होगी तो विषयों के स्पर्श नहीं होंगे, स्पर्श नहीं होंगे तो संवेदना नहीं होगी। तो जब संवेदना नहीं होगी मित्रों, तो हमारे शरीर पर, मन पर उठने वाले जो सुख दुख की तृष्णा है, आकर्षण विकर्षण की जो तृष्णा है, वो भी समाप्त हो जाएगी। तो तणहा निरोधा, उपाधान निरोधो, तृष्णा नहीं तो आधार नहीं, आधार नहीं तो भव नहीं, और भव नहीं तो जाति नहीं, जन्म नहीं, और जन्म नहीं तो जरा मरणं, यानी कि वृद्धावस्था, मरना, शोक, विलाप, दुख दो मनस्य उपायस्य निरुद्धन्ति, निरुद्धन्ति, जड़ मूल से नष्ट हो जाता है, समूल नष्ट हो जाता है। एवमें तस्य केवलस्य दुख खंडस्य निरोधो होती, और ये जो दुख का पहाड़ जन्म के नाते खड़ा हुआ था, उसका निरोध हो जाता है। सो विद दिस कंप्लीट इरेडिकेशन, तो यहाँ देखें कि इस श्रृंखला में एक की उत्पत्ति दूसरे से है, और हमें इस भव चक्र से मुक्त होना है। तो हमें चार आर्य सत्यों को समझना होगा, और समझना होगा कि दुख के भव चक्री श्रृंखला को कहाँ किस बिंदु पर तोड़ा जा सकता है। तो इसीलिए भगवान ने विपश्यना ध्यान की पद्धति दी, बड़ा सरल, बहुत सुंदर, जो लग गया इसमें तो समझिए। अच्छा, चार आर्य सत्य का यहाँ मैं जिक्र नहीं करूंगा, मैं विपश्यना पर आता हूँ कि ये विपश्यना क्या है, और इस पर आप पढ़ भी सकते हैं और आगे देख भी सकते हैं। और तमाम हमारे इस पूरे विश्व में सेंटर्स हैं बहुत, आप कहीं भी इसको प्रैक्टिकली जा करके कर भी सकते हैं, इस ध्यान का लाभ भी उठा सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मूढ़ मन इस दिशा में प्रयास नहीं कर सकता है, गीता में भी कहा गया है। फिर ये मूढ़ मन क्या है? अगर मूढ़ मन है तो उसे पुनः भव चक्र में आना ही होगा। तो ध्यान के लिए एक तीक्ष्ण सजग मन की जरूरत है, माइंडफुलनेस, सजग मन चाहिए। तो इसके लिए मन को एकाग्र करने की विधि आनापान बताई, और विपश्यना के 4 आवश्यक अंग बताए उन्होंने। और एक पुस्तक है
भगवान बुद्ध ने जो देशना दी थी, तो कलेक्शन में सतिपट्ठान सुत्त करके ये पुस्तक आती है। मैं उसके एक-एक उसको बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये विपश्यना करना है, यानी कि पहली विपश्यना क्या करनी है, उसका नाम दिया कायानुपश्यना। ये जो हमारा शरीर है, भौतिक शरीर, उस काया की विपश्यना करना है। तो इसका अर्थ है काया की विपश्यना। शरीर को देखते तो प्रायः प्रतिदिन हैं हम, परंतु विशेष प्रकार से देखना। देखना कि हम जिस काया से प्रेम करते हैं, अपनी हो या दूसरे की, खुद से प्रेम करते हैं, वो दूसरे को प्रेम करते हो, उसमें क्या-क्या है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं जैसे पंसारी की दुकान में चावल, गेहूं, दाल, मसाला, आटा इत्यादि से भरे बोरे रखे होते हैं, वैसे ही हमारी काया है, एक बोरे या थैले के समान। इसमें क्या-क्या है? अब बता रहा हूं, उसको सुने। नहीं सोचा होगा कभी। इसमें मांस है, मज्जा है, रक्त है, हड्डियां हैं, पीप है, मल-मूत्र की थैलियां हैं। तो जब हम ये सोचते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि क्या हम इसी से प्रेम करते हैं? बहनों और भाइयों, इस भाषा पर मत जाइएगा। भगवान बुद्ध की अपनी शैली थी, क्योंकि भिक्षुओं को वो देशनाएं देते थे और गृहस्थों से भी वो ये कहते थे। ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि गृहस्थ में रहना खराब है। उन्होंने कहा कि डिटैच होकर के रहना, अनासक्त भाव से रहना। तो क्या हम इसी से प्रेम करते हैं? तो घृणा का भाव मत लाइए। प्रेम करना अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है। और मैं तो कहता हूं, यहां तक कहूंगा कि यदि किसी ने प्रेम नहीं किया तो संसार का सब ज्ञान व्यर्थ है। तो प्रेम करना अच्छा है। प्रेम हमें भगवान तक पहुंचा देगा और प्रेम हमारी रक्षा करेगा। प्रत्येक दुख से, बला से, बीमारी से, सबसे रक्षा करता है। तो प्रेम करिए पर आसक्त मत होइए। शरीर का मोह मत करिए। हमारा प्रेम तो आत्मा से आत्मा का है। तो यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। भगवान बुद्ध के काल में एक भिक्षु था उनका, और वो कहीं उसका किसी वेश्या स्त्री से प्रेम हो गया और उसके प्रेम में वो पागल रहता था। तो वो बड़ा उदास रहने लगा और एक दिन उस स्त्री की मृत्यु हो गई और भगवान बुद्ध को ये बात पता लगी। तो उन्होंने देखा भिक्षु को समझाने की वो कोई दर्शन की बात नहीं करते थे। तो पुराना समय था, तो उस स्त्री के शरीर को शमशान में वैसे ही रख दिया गया था। लोग प्रवाहित नहीं करते थे, रख देते थे शमशान में, खुले में। जब 2 दिन बीत गया तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तू जिस स्त्री से प्रेम करता था वो जाके देखा, मृत्यु हो गई है उसकी। तो 2 दिन बाद उसका शरीर जहां तू छोड़ आया था उसको देख करके आ। वो भिक्षु भगवान की आज्ञा मान करके गया। तो बहनों और भाइयों, आप समझ सकते हैं कि 2-3 दिन में उस शरीर की क्या हालत रही होगी। फूल करके, उसको पहचाना नहीं जा सकता, दूर से दुर्गंध आ रही थी। और फिर जो है वो देखा उसने और उससे बड़ी जुगुप्सा, बड़ा घृणा पैदा हुई। लौट करके आया, बैठा रहा और उदास हो गया कि अरे जिस स्त्री से इतना सुंदर थी, इतना प्यार करते थे। और उसके बाद फिर उसको 1 हफ्ते बाद भेजा कि जाओ देख करके आओ। तो जब वो गया तो देखा तो उसके सारे सब अंग प्रत्यंग इधर-उधर, कहीं चील कौवे खाए जा रहे हैं, कहीं गिद्ध नोच रहे हैं, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि 15 दिन बाद जाओ। फिर 15 दिन बाद गया तो देखा उसके हड्डियां एक-एक पड़ी हुई थी, बाकी न कहीं मांस, न मज्जा, कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद जब भगवान बुद्ध ने उसको 1 महीने बाद भेजा तो हड्डियां भी चूरे में बदल गई थी। तो उन्होंने कहा, भिक्षु से बैठाया। उन्होंने देखा कि अब इसकी मानसिक जो दशा है, मनोदशा, हमारी बात को समझने लायक हो गया है। तो उन्होंने बैठाया। तो उन्होंने कहा, देख, तूने इसी शरीर से प्यार किया था ना, तो उस शरीर की क्या दशा हुई। तो शरीर का जो नाशवान है उसकी यही दशा होनी है। तो प्रेम शरीर से नहीं किया जाता, प्रेम शरीर से नहीं होता। और जब हम प्रेम शरीर से, नाशवान वस्तु से कर बैठते हैं, तो हमारी जो मनोदशा है, परिणाम जो है वो यही होगा। तो जैसा भी
एक भगवान बुद्ध के समय की कथा थी, मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। तो मेरा कहने का मतलब है कि शरीर का मोह मत करिए। हमारा प्रेम तो आत्मा से आत्मा का है, वाहन तो नाशवान है। वाहन से प्रेम करेंगे तो अंत में दुखी आएगा। एक बात और, जितनी बातें काया के संबंध में पहले बताई वो भी सत्य है, और काया से प्रेम भी सत्य है। अक्सर हम कहते हैं केश बड़े सुंदर हैं, आपके नाखून बड़े सुंदर हैं, त्वचा बड़ी सुंदर है, और प्रायः हम प्रेम में ऐसा व्यक्त करते हैं। लेकिन मित्रों, भाई और बहनों, सुंदर तब तक है जब तक वो संश्लिष्ट है। एक केश जब तक हमारे सिर से जुड़ा हुआ सुंदर है, और सिर से टूट करके आते ही वो विभत्स हो जाता है, घृणास्पद हो जाता है, शरीर से विलग होकर घृणावत हो जाता है। तो ये सब बातें समझना, हृदय में उतारना, फिर अनासक्त भाव से शुद्ध प्रेम का जीवन जीना, यही विपश्यना है। और ये विपश्यना का पहला चरण है भगवान बुद्ध के हिसाब से। यही मन और हृदय का अंतर समझ में आता है। जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे हृदय में उतारना, आत्मसात करना, और जब ऐसा होगा तो सुंदर रूप दिखेगा संसार में। आंखें सुंदर रूप देखेंगी, लेकिन सौंदर्य बोध होगा, किसी प्रकार की वासना नहीं जगेगी, कामना नहीं जगेगी। इसलिए हृदय में उतर करके जब कोई शिक्षा, कोई ज्ञान अनुभव जनित होता है तो वो हृदय में उतरता है, तो सौंदर्य बोध होगा। जब कोई स्वादयुक्त भोजन आएगा तो लालसा नहीं जगेगी, सुंदर वाणी के प्रति आकर्षण नहीं पैदा होगा। जो विभत्स है, वैरयुक्त है, उसके प्रति वैमनस्य विकर्षण नहीं पैदा होगा। फिर ये काया की वो थी। फिर दूसरा उन्होंने दिया वेदनानुपස්සना। वेदना, बहनों भाइयों, पिछले में चर्चा किया था मैंने कि इस वेदना का अर्थ सेंसेशन से, संवेदनाएं, जो हमारी बॉडी पर संवेदनाएं उठती हैं उसकी बात कर रहे हैं वो। तो वेदना अर्थात संवेदना, काया पर उठती जैसी भी संवेदना। अभी तक उन्होंने काया की बात करी, उसके अंग प्रत्यंगों की विपश्यना की बात की। अब वो कह रहे हैं कि जो काया पर संवेदनाएं उठ रही हैं उनको समझो। उन संवेदनाओं को, सुखद है, दुखद है, अदुखद है, असुखद है, मोह की उठ रही है, वासना की उठ रही है, भय है, घृणा है, क्रोध है, जुगुप्सा है, लोभ है, लालच है, जो भी है। तो जो कुछ भी हो उसे प्रज्ञा पूर्वक यथाभूत जानना है, यथाभूत जानना है। जो सत्य है उसी तरह से जानना है, उसमें इंडल्ज नहीं होना है, उसके साथ घुल मिल नहीं जाना है। और वरना एक महत्वपूर्ण बात है, काया और मन का गहरा संबंध है। जैसे कोई विचार तरंग मन में उठती है, काया पर कोई न कोई संवेदना प्रकट होती है। उदाहरण के लिए, भय आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सांसें तेज चलने लगती हैं, धड़कनें बढ़ जाती हैं, और हम हो सकता है पैर जड़ हो जाते हैं, या तेजी से भाग खड़े होते हैं, कुछ भी होता हो। आप इन चीजों को तो अनुभव कर सकते हैं। प्रेम के क्षण में शरीर रोमांचित हो उठता है, त्वचा पर सिहरन होती है, आदि आदि। क्रोध में मुट्ठियां भिज जाती हैं, चेहरा लाल पड़ जाता है, यानी रक्त संचार तेज हो जाता है। तो इन संवेदनाओं को हमें सिर्फ देखना है, उसमें शामिल नहीं होना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है। तो विपश्यना का अर्थ है कि किसी विशेष चीज को विशेष प्रकार से देखना। भय उत्पन्न हुआ तो देखना, मन में पकड़ में नहीं आता है तो शरीर पर उठती हुई सारी संवेदनाओं को देखना। मन रोमांचित हो गया है, एक छोटा सा हमारा बच्चा दौड़ता हुआ आकर के हमारी गोदी में चढ़ जाता है, और हमारे मन में रोमांच पैदा होता है। तो उस रोमांच के समय अपने मन में जो तरंगे उठी हैं उनको देख सकते हैं तो उसको देखें, और शरीर पर अगर कोई संवेदना उठी है तो उसको देखें। तो ये देखना ही, जस्ट टू ऑब्जर्व, जस्ट टू ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व करना, साक्षी भाव से देखना, ये विपश्यना है। और तीसरी बात है चित्तानुपස්සना। तो हमने काया की बात की, फिर काया पर उठने वाली संवेदनाओं की बात की। अब हम चित्तानुपස්සना, चित्त की विपश्यना की बात करते हैं।
नीरव नाद के प्रथम खंड के तीसरे सूत्र में मैडम ब्लाउस्की ने कहा, साधक को चाहिए कि पहले संपूर्ण इंद्रिय ग्राह्य पदार्थों से विरक्त हो और खोज करे कि इंद्रियों का राजा कौन है, अर्थात संकल्प कौन उठाता है और मायाजाल कौन रचता है। और चौथे सूत्र में कहा कि मन ही सत्य का परम हंता है। शिव सूत्र कहता है, चित्तम मंत्रा आत्मा चित्तम आत्मा नर्तक। पात्र अशुद्ध हो तो उसमें भरा जल कितना भी शुद्ध हो हम ग्रहण नहीं करते। बहुत से लोग पूछते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है और इतनी शुद्ध है और इतना सब कुछ है, व्यापक है, सर्वव्यापी है, तो फिर हम काहे वो होते हैं, हम क्यों सीमाओं में फंसे हैं, हमको भयभीत होते हैं, डर है, क्रोध सब कुछ आता है। तो बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। कहते हैं कि पात्र है, एक पानी आप जो पीते हैं, हम लोग जो पीते हैं, शुद्ध जल पीते हैं, बिल्कुल शुद्ध हो, उस शुद्ध जल को जो हमारे टॉयलेट में रखा हुआ पात्र उसमें रख दे, भर दें उसे, तो क्या पीने के काम आएगा? नहीं पिएंगे, क्योंकि पात्र अशुद्ध है। बाल्टी में रख दें, नहाने के काम आ सकता है, पीने के काम नहीं आएगा। लेकिन वही पात्र अगर गिलास है, लोटा है, शुद्ध है, तो हम पी लेंगे उसे। तो पानी तो वही है, जल तो वही है, पात्रता बदल रही है। तो कहते हैं कि पात्र अशुद्ध हो तो उसमें भरा जल कितना भी शुद्ध हो हम उसे ग्रहण नहीं करते, पी नहीं सकते। चित्त विकारों से भरा हो तो परम पवित्र सर्वव्यापी आत्मा भी विवश हो जाती है और स्वयं को व्यक्त नहीं कर पाती। इसलिए चित्त की वृत्तियों को, इसके स्वभाव को समझना, ये तीसरे चरण की विपश्यना है। तो कैसा हो गया? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को, उठने उठती तरंगों को, चेतन मन की निरंतर सक्रियता के कारण हम मन की तह तक नहीं पहुंच पाते और इसके स्वभाव को नहीं समझ पाते। झील का पानी शांत हो, तलहटी में पड़ी सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। मन शांत हो, उठती तरंगों को देखा जा सकता है। सड़क के किनारे खड़े होकर भीड़ भरे यातायात को निरपेक्ष भाव से तो देख सकते हैं, पर भीड़ में शामिल होकर निरीक्षण करना कठिन है। तो सर्वप्रथम मन को एकाग्र करने का अभ्यास जरूरी है। तो भगवान ने आनापान की सर्वोत्तम विधि बताई, आती जाती सांस पर मन को एकाग्र करने का अभ्यास। मन भटक जाए तो उसे बिना खींचे, बिना व्यग्र हुए, प्यार से, मैत्री भाव से पुनः सांस पर ले आना। निरीक्षण करें मन भटक कर किस दिशा में बार बार जाता है, उसका झुकाव किधर है। ये हमारी आदतों को दर्शाता है। प्रत्येक आदत के पीछे एक पृष्ठभूमि छिपी है, उसे ढूंढना होगा। ये पृष्ठभूमि भूतकाल के किसी घटना में स्थित होगी। यही विचारों का जनक है, इसे ही समझना है। भगवान बुद्ध ने कहा, चित्तानुपස්සना करते समय चित्त की जैसी भी स्थिति हो, राग युक्त हो, राग विहीन हो, द्वेष युक्त हो, द्वेष विहीन हो, मोह युक्त हो, मोह विहीन हो, जैसी भी हो, उसे प्रज्ञा पूर्वक यथाभूत जानना। यथाभूत का अर्थ है जैसा है वैसा ही, केवल उसको देखना, कि उसको जानना, उसमें फंसकर प्रतिक्रिया नहीं करना। और चौथा अंग है विपश्यना का धम्मानुपස්සना। भगवान बुद्ध ने कहा, प्रकृति के प्रत्येक घटक का अपना अपना धर्म है। जैसा अग्नि का धर्म है जलाना, जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, उष्मा देना, जल का धर्म है शीतलता प्रदान करना इत्यादि, वैसे ही चित्त पर उठने वाली सभी वृत्तियों का अपना अपना धर्म है। कामुकता, द्रोह, तन मन का आलस, उद्वेग, खेद और संदेह आदि को प्रज्ञापूर्वक यथाभूत जानना होता है और देखना होता है कि ये क्या परिणाम लाते हैं हमारे भीतर। और भीतर बाहर सर्वत्र इनके उदय व्यय की अनुभूति के साथ समस्त शरीरों में विचरण करना होता है, जिससे जागरूकता स्थिर हो और इस बात का ज्ञान दर्शन प्राप्त हो कि मन की वृत्ति से जो संवेदना प्रकट होती है वो देर सबेर नष्ट भी हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। चित्त पर जो संवेदना उठती है, शरीर जो कुछ भी हमको दिखता है, देर सवेर सारी वेदनाएं, सारी संवेदनाएं, चित्त पर उठने उठे विचार, ये देर सवेर नष्ट हो जाते हैं। उदय होते हैं, व्यय होते हैं, उदय होते हैं, व्यय होते हैं। ये धर्म है इनका, इसीलिए ये धम्मानुपස්සना है। वो धर्म नहीं, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म ये सब नहीं, प्रकृति का अपना धर्म है। सो इस बात को जानना है, ये विपश्यना है। इसलिए संसार में
कुछ भी स्थायी नहीं है, और यही धर्म है। न इंद्रियां स्थायी हैं, न उनके विषय स्थायी हैं, और न ही उनके योग के परिणाम स्थायी हैं। तो विषयों के और इंद्रियों के जो योग हैं वो भी स्थायी नहीं है। जिस क्षण ये प्रज्ञा जगेगी उसी क्षण बोधि प्राप्त होगी, उसी क्षण हम एनलाइटनमेंट हो जाएंगे और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों बहनों को। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और यहीं इसको समाप्त करते हैं। कभी आपको और विशद चर्चा करनी हो तो आप इस पर कर सकते हैं। सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। राजीव जी धन्यवाद आपको। मेरा यहाँ समाप्त। Thank you, Brother Pandey. You have very nicely explained the tenets of the Vipassana meditation and further inspired us for making meditation as may be suited best to our nature in order to seek the Guru. Thank you. किसी ने कुछ ऐड करना है या किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो प्लीज कीजिए। हाँ, हेलो माथुर साहब। हाँ बोलिए लोखंडे जी, बोलिए। हाँ, बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने बुद्ध फिलॉसफी को बताया है। वो बहुत अच्छी विपश्यना का जो मकसद है वो बड़े सरल शब्दों में उन्होंने कहा है। और वो जो उन्होंने कहा है कि अविद्या से शुरू होके भाव तक ये 10 स्टेज है, और 10 स्टेज के बाद आदमी को जन्म होता है, और उसके बाद फिर जरा मरण। इसको थोड़ा और विस्तृत इसमें उन्होंने थोड़ा इच्छा थी कि वो जरा डिटेल में थोड़ा सा उसको समझे। लोखंडे जी। हाँ जी। मैं आप अभी देखिए, इसमें असल में भगवान बुद्ध ने अविद्या का इस्तेमाल किया, शब्द इस्तेमाल किया। तो जो हमारे ब्रह्म विद्या में अविद्या का अर्थ है, उसी अविद्या से ही ये कह रहे हैं। यानी कि जो अज्ञान है हमारा, उसी से हम क्रिया प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं। यहाँ संस्कार का अर्थ कुसंस्कार या सुसंस्कार की वो बात नहीं कर रहे हैं। और उनके समय में जो संस्कार शब्द का इस्तेमाल होता था, को सुखद हो या दुखद हो, कोई भी संस्कार हो, अच्छे हो बुरे हो, उसका अर्थ नहीं है। वो कहते हैं कि दोनों ही विज्ञान बनाते हैं, दोनों ही कंडीशनिंग लाते हैं। सुख से भी कंडीशनिंग है, दुख से भी कंडीशनिंग है, दुख से भी क्रिया है प्रतिक्रिया है, सुख से भी क्रिया प्रतिक्रिया है। तो जैसे ही हम किसी भी चीज को, अवस्था को लेकर, स्थिति को लेकर, बात को लेकर के, घटना को लेकर के क्रिया करते, प्रतिक्रिया करते, वैसे ही कर्म का जो निर्माण होता है, कारण का निर्माण हो जाता है। और कारण निर्माण होता है, फिर वो उसका दूसरा पक्ष लेकर के आता है। तो उसी को ये विज्ञान कह रहे हैं। तो विज्ञान माने सूक्ष्म जो हमारा है, जो हमारा मन है, जो कंडीशनिंग है, जो सूक्ष्म जगत है, वो उसका हम अपना एक जगत निर्माण कर लेते हैं स्वयं का। तो वो कह रहे हैं कि जो कंडीशनिंग है मन की, प्रतिक्रिया करते ही हम अपने मन को कंडीशन कर लेते हैं। और उसी कंडीशनिंग से वही विज्ञान है जो हमें नाम रूप देता है, यानी कि जो मन और शरीर के बनने की प्रक्रिया आरंभ करता है। अब उसको अगर हम शरीर को गर्भ के अंदर बनना बताएं तो उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि जो हमारे संस्कार है, पूर्व जन्मों के कर्म के प्रभाव हैं, और उसमें से जितना प्रारब्ध भोगने के लिए हमको मिला है, उतने से ही हमारे शरीरों का ताना बाना बनता है। चाहे वो एस्ट्रल का हो, चाहे वो मेंटल का हो, तो वो ताना बाना तो उन्हीं का होता है। अगर हम घृणा लेकर के अपने शरीर में वो तत्व को लेके आए हैं, तो घृणा का जो धागा है, जो लोभ का जो धागा है, तो कहीं न कहीं हमारे शरीरों में वो बिना हुआ है। तो उसके बिनने के नाते ही उसी से फिर हम अपने जीवन में भी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि नाम रूप तैयार होता है, और नाम रूप आया तो छह इंद्रियां आ गई, 5 इंद्रियां हो गई और मन हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि इंद्रियां आई शरीर में तो उसके विषय तो बाहर हैं पूरे। इंद्रियों मैंने आंखों के भी है, कानों के भी है, स्पर्श के भी है, तो उसके त्वचा के हैं, और स्वाद के भी है, गंध के भी है, सबके हैं। और वो आएंगे तो संवेदना जगेगी। सब संवेदना जगेगी तो सुखद हो सकती है और दुखद भी हो सकती है, आकर्षण की हो सकती है, विकर्षण की हो सकती है।
तो वो कह रहे हैं कि यही सेंसेशन जो है तृष्णा पैदा करता है। हम आपको एक उदाहरण दे करके आपसे शेयर करेंगे। एक मेरा मान लीजिए किसी अपना बेटा है, बचपन में हम उससे बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा करते हैं और हम एक वो बनते हैं कि बना लेते हैं कि हमारा बेटा मेरा बड़ा सम्मान करता है और बहुत कुछ करता है। फिर उसकी कोई बात उठती है और उसको मानने को तैयार पिता नहीं होता है और फिर वो पिता उसको उसकी बात को काट देता है और वो बेटा मान लीजिए नाराज़ हो जाता है। अब वो नाराज़ हो गया तो वो जो उसका आदर करता था, इज़्ज़त करता था, विद्रोही बन जाता है। तो अब पिता के मन में क्या संवेदना, अब पिता उसके चेहरे को देखना नहीं चाहता है। वही चेहरा जो आकर्षण का कारण था, वही चेहरा उसके विकर्षण का कारण बन गया। तो जब आकर्षण था तो उसके शरीर पर क्या संवेदनाएँ पैदा होती थी? तो उसको खिंचाव पैदा करती थी, तृष्णा पैदा करती थी खींचने की। और अब जब वो पसंद नहीं करता है, तो नापसंदगी की तृष्णा पैदा कर रही है। तो ये तृष्णा फिर आएगी, ये आधार बनाएगी, ये हमारे जगत का निर्माण करेगी। और जब हमारा अपना जिसको कृष्णमूर्ति कहते थे कि तुम्हारा अपना संसार है, ये पूरा संसार से आपका कोई लेना-देना नहीं है। जो आपका अपना संसार है, वो हमारे जन्म का कारण बनेगा और जन्म के होते ही तो निश्चित है मृत्यु आनी है। तो वही कह रहे हैं जाति पच्चया जरा, तो वृद्धावस्था आएगी, मरण होगा, मरणम, शोकम, शोक भी पैदा होगा। तमाम घटनाएँ घटेंगी, परिदेव विलाप करेंगे, रोएँगे, रुदन करेंगे। दुःख दो मनस्य उपायस्य, तो हमारे मन के भी दुःख आएँगे, शरीर के भी दुःख आएँगे। एवमेतस्य केवलस्य दुःख खंदस्य, दुःखों का पहाड़, मास यानी कि बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा, साथ ही साथ समुदयो होती, समुदय, सम उदय साथ-साथ पैदा होंगे। तो आप देखिए कि अविद्या से चल करके हम इन दुःखों के पहाड़ को खड़ा कर लिए हैं। अज्ञान हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। और उसमें इस बहुत अज्ञान में क्या है? भेद-विभेद की जो दृष्टि है, जो स्वार्थ की दृष्टि है, इस स्वार्थ के नाते हम जो है जीव से जीव का अलग का जो भेद करते हैं, वही हमारे सारे दुखों का कारण है। तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि जैसे ही हम इसका सेसेशन करते हैं या इसका नाश कर देते हैं, अज्ञान का नाश कर देते हैं, इरेडिकेट कर देते हैं, यानी कि जब हमारे अंदर यूनिटी का भाव पैदा हो जाता है, ये भाव पैदा होता है कि सारे संसार के सब जीव हमारे ही जैसे हैं, हम सबके साथ एक हैं, तो निश्चित है, तो अशेख विरागा निरोधा, संखार निरोधा, विज्ञान निरोधो। और जब जाति यानी जन्म नहीं होगा, तो जरा मरण शोक परिदेव दुःख दोमनस उपायस निरुद्ध समूल नष्ट हो जाएंगे। ये बात उन्होंने कही थी, इसको मैंने आपकी शेयर कर लिया फिर से। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है आपने किया है। धन्यवाद पांडे जी, धन्यवाद लोखंडे जी। और किसी ने हाँ माथुर साहब कुछ बोलना था मेरे को। माथुर साहब बोलिए, त्रिभुवन जी बोलिए। हाँ पांडे जी बड़ा उत्तम लगा। पिछली बार भी मैं शामिल हुआ था, पहली बार आपको सुना था। जो नील क्षीर आपने सब प्रकट कर दिया सारा। अच्छा कुछ मैं एक वर्ष कोई योगी के यहाँ भी रहा था, महात्मा थे, तो प्रैक्टिकल जी कुछ ध्यान लगाना शुरू किया। तो एक मुस्लिमों की कोई बारात जा रही थी, मुस्लिमों की। तो मेरे मित्र थे मुस्लिम, उसकी शादी हो रही थी। तो उसके चाचा ने हमें सूत्र दिया कि योग कर्मेसु कौशलम। वो मुस्लिम आदमी था और हिंदुओं में बड़ी गहराई से उतरा हुआ था। तो वो कहता था योग कर्मेसु कौशलम। एक सूत्र तो दिया कि आपको कुशलता होनी चाहिए, नंबर एक। दूसरा, मैं जयपुर में कई महात्मा के रह भी रहा था, तो एक बस में सफर कर रहा था। मैंने एक संत से पूछा, मुझे ध्यान मेरा रुकता नहीं है, ध्यान एकाग्रता नहीं होती है। तो संत तो नहीं बोले, उनका शिष्य पीछे आया और बस से उनको उतरना था। और उतरती बार ये कहा कि जो ओम नहीं है, ओम की जो बिंदी है, उससे आप दृष्टा भाव रखिए जब ध्यान करिए। तो ध्यान विचलित नहीं होगा। जो हो रहा है उससे, जो ओम की बिंदी है उससे, उस पर कंट्रोल रखिए। जो भी विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, जाने दो, लेकिन जो ओम की बिंदी है उससे दृष्टा भाव रखिए, ध्यान जमता रहेगा। आप इस पर विचार बताएं। देखिए देखिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा उस तरह से चर्चा नहीं करूँगा। मैं हाँ सिर्फ़ एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो थियोसॉफ़िकल सोसाइटी का वो है, सारे जो हमारे ध्यान के वो है क्षेत्र है, वो हमारा राजयोग का क्षेत्र है।
और जैसे कि एक जो वामपंथी तंत्र है जो उधर है, हम मान लीजिए कंसंट्रेशन करना सीख जाते हैं, थोड़ी देर के लिए ओम पर ध्यान करना सीख जाते हैं और हम अपने मन को कंसंट्रेट करना एकाग्र कर लेते हैं, तो हमारे अंदर वो मानसिक शक्तियां पैदा हो जाएंगी। तो अब हमारी थियोसॉफी ये कहती है कि आप शक्तियों को अर्जित करके क्या करेंगे? अगर ठीक। हमारा मन विषाक्त है, मन विकारों से भरा हुआ है, हमने अपने मन को पवित्र नहीं किया है, तो उन शक्तियों का क्या करेंगे हम? तो निश्चित है, मन तो बड़ा उग्र होता है, मन तो हमेशा वो उन उन विकारों के लिए उन शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। तो आप देखिए कि हमारे गुरुदेवों की जो महात्मा लेटर्स हैं, आपने सुना होगा उनका नाम, तो उन्होंने अपने पत्रों में लिखा है कि ये सारी शक्ति जो है आपके दुर्गुणों को, अगर आपका दुर्गुण मन हमारा विकृत है, तो उन विकारों को 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जितनी बड़ी शक्ति मानसिक होगी उतना ही बड़ा कर देगी विकारों को। लेकिन इसीलिए यहाँ पर एक को भगवान बुद्ध ने कहा कि आप अपनी साँस पर ध्यान करिए, जी आती-जाती साँस पर ध्यान करिए, कोई इमेज मत बनाइए, जी किसी बंधन में मत पकड़िए। उनका कहना था कि जैसे ही मन के अंदर कोई इमेज बनाते हैं, तो हम उनके मन के दायरे में ही फिर फँसे रह जाते हैं। मुझे जी मन के पार जाना है। तो साँस एक ऐसी चीज़ है कि इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राण। प्राण का ये मैनिफेस्टेशन है, बाह्य प्रकृति नहीं है। जैसे आप देखिए, मैं जो ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखें आप, तो आप देखेंगे कि प्राण है तो साँस है तो प्राण है। तो साँस के सहारे कार्य है, स्वाभाविक साँस पर जाना, उसे ना छोटा करना, ना बड़ा करना, ना तेज करना, कुछ नहीं करना। जैसे है वैसे ही आ रही, जा रही, आ रही, जा रही। फिर आप देखेंगे कि एक दिन हमारे जीवन में ऐसा आता है कि ये हमारा मन सूक्ष्म हो जाता है, फिर हम उसे जहाँ कहते हैं वहाँ जाता है। अभी जी वो हमें जहाँ चाहता है वहाँ ले जाता है। तो हम अपने जी विकारों पर दृष्टिपात करने लगते हैं। अभी हमने जो विपश्यना की चारों विधियाँ आपको बताई, तो फिर हमें अपनी कमियाँ दिखाई पड़ने लगती हैं और सबसे बड़ा तप है अपनी कमियों को देखना और जी देख करके उसका निराकरण करना, उसे निरावरण कर देना, उसको हटा देना। जो क्लीनलीनेस है, जो मन का पवित्रीकरण है, मन को विशुद्ध करना है, जो को जी विकारों से मुक्त करना है, संसार का सबसे बड़ा तप है। क्योंकि ये हमारे बड़े किराएदार हैं, मालिक हैं एक तरह से बन के बैठे हुए। तो जी आज के नहीं हैं, ये हमारे तमाम जन्मों के हैं। तो इसीलिए सबसे शुद्ध जो ध्यान का उपाय है, मेरे हिसाब से पर्सनली हम इसे मानते हैं कि हम अपने मन को एकाग्र करना सीखें और जी फिर अपने मन को झाँकते हुए अपने विकारों से मुक्त होना सीखें। धन्यवाद। जी पतंजलि का यही है, पतंजलि का भी यही है जो आपने बताया। जी हाँ। बिल्कुल ठीक हाँ कह रहे हैं, राजयोग उसमें कोई नहीं। हाँ जी। और किसी ने कोई एडिशन करना है या क्वेश्चन किसी का है तो करें प्लीज। हेलो। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग इसको समाप्त करेंगे। आई अंडरस्टैंड कि कोई अभी किसी का क्वेश्चन नहीं है। Hello. Actually, I just want to make some clarification हाँ from बोलिए। Pandeyji. जी सर। Actually, this our meditation, this purification is the main thing just to be successful. And the chakras, actually, our 7 chakras are to be make healthy. Actually, they should be in healthy condition. So how to actually make the chakras strong and purified, so that our purification is done, so that we can go ahead with the meditation. And is there any advice on that? Purification of the chakras, 7 chakras. सर क्षमा करेंगे, हमारे अपने साहित्य में उपलब्ध है चक्र के, लेकिन लेडबिटर साहब ने उसको नहीं आगे उसको बताया कि चक्रों को। लेकिन एक बात हम आपसे शेयर करेंगे कि चक्र के शुद्ध होने का अर्थ क्या है। किसी भी चक्र के
अगर हम कहते हैं कि उसको प्योरीफाई करना है, उसको स्ट्रांग करना है, तो स्ट्रांग करने का मतलब ही होता है कि उसको प्योरीफाई किया तो अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। अगर हम शरीर को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो शरीर के अंदर, मेरे इस मतलब भौतिक शरीर की बात कर रहा हूँ, तो जितने टॉक्सिफिकेशन इसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल है, अगर उसको हम निकाल देंगे तो ये शरीर स्वस्थ हो जाएगा और शरीर स्ट्रांग हो जाएगा। मन को अगर उसके अंदर हमारे विकार भरे हुए हैं, तमाम विश्व अशुद्धियां हैं, तो मैंने उसके अंदर, तो अगर हम उसको शुद्ध कर देंगे तो मन स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ सारी बात जो चक्राज को शुद्धिकरण करने की है, वो इनडायरेक्टली कहीं न कहीं हमारे मन की अशुद्धियों से रिलेटेड है, हमारे इमोशंस से रिलेटेड है। और अगर हम हमारे इमोशंस को अगर शुद्ध कर लें और मन को अगर शुद्ध कर लें, उसकी इम्प्योरिटीज को एलिमिनेट कर लें, तो चक्राज अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। इसीलिए गुरुदेव ने एक जगह पर कहा है कि आपका काम है मन को शुद्ध करना। और आप, जब किसी ने पूछा भी था उनसे, हम आपको बता दें, किसी ने पूछा कि हम अपने चक्र को जागृत करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मन को शुद्ध कर लो, चक्र अपने आप जागृत हो जाएंगे। सो दिस इज वंडरफुल, वो उन्होंने ये बात कही। तो हम आपको बता दूं चक्रा के जागृत करने के संबंध में क्या होता है। मैं आपको बता दूं, मैं एक फ्लावर रेमेडी एक सिस्टम है, तो बहुत पहले मैं उसकी प्रैक्टिस किया करता था। तो मेरे पास 2 केस आए, 2 केस ऐसे आ गए कि क्योंकि फ्लावर रेमेडी जो है माइंड के सारे उस पर वर्क करती है, तो अभी मैंने उसको बंद कर दिया, उसमें काफ़ी समय लगता है कि एक पेशेंट के लिए। तो 2 केस ऐसे आए, एक हमारे मित्र थे, उनको लेकर के आए। तो उन्होंने क्या किया था, किसी गुरु के पास, गुरु क्या, कोई साधु रहा होगा, उसके पास गए होंगे। उन्होंने कहा मैं कुंडलिनी जागृत करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कोई विधि बता दी और कुंडलिनी जागृत करने लगे, और उनके प्रयास से क्या हुआ कि वो कुंडलिनी की जो ऊर्जा थी वो ऊपर चढ़ गई, माने उनकी स्पाइन्स में आ गई, जो वर्टिब्रल कॉलम है, स्पाइन्स क्या, वही चक्रा समझ लीजिए आप। तो जब वो आई तो उन्हें विक्षिप्त हो गए और वो पागलों की तरह सड़कों पे घूमने लगे। और जब मेरे पास आए, तो जब वो सारी बात बताई तो मैंने समझने की कोशिश की, तो अचानक मेरे मन में एक बात आई। मैंने पूछा आपने कोई ऐसी तो नहीं किया है कुंडलिनी का? तो उन्होंने कहा हाँ किया है। तो ऐसा हुआ है। तो फिर हमने कहा कि अब आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बॉडी को अपने को शांत करना पड़ेगा, खान-पान बदलना पड़ेगा और भोजन को बदलना पड़ेगा। अब ये आपका लंबा हो गया, क्योंकि मन को बिना शुद्ध किए हुए जो चक्रों के जागरण की बात करी, ये हठ योग का परंपरा है। ये हमारे नुकसान पहुँचा देती है, बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाती है। इसको गुरुदेव ने भी वार्न किया है और इसको मैडम ब्लाउस्की ने पहले ही सूत्र में, वॉइस ऑफ द साइलेंस के सूत्र में पहले ही वार्न किया है कि इसीलिए वो मन की बात कर रही है कि मन को शुद्ध करना है। तो चक्रों का शुद्धिकरण का अर्थ है इमोशंस का शुद्धिकरण और मन का शुद्धिकरण। जैसे ही दोनों शुद्ध होते हैं, चक्र अपने आप प्रज्वलित हो उठते हैं, प्रकाशित हो उठते हैं। उन्हें हमें कुछ करना नहीं होता है, जागृत नहीं करना होता है। इसलिए बहुत बड़ा ब्लंडर छुपा हुआ है कि अगर हम किसी हठात बलात् किसी भी विधा से किसी भी चक्र को जागृत करने की कोशिश करते हैं और हम पवित्र नहीं है, हमारा मन शुद्ध नहीं है, स्वार्थ की, सेल्फिशनेस की एक कतरा भी हमारे अगर मौजूद है, तो वो खतरे से खाली नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, brother. हो गया, हो गया। नेक्स्ट टॉक है नारद भक्ति सूत्र। पीछे भी हम लोगों ने सुना था, तो नारद भक्ति सूत्र को लेंगे हमारे ब्रदर एपी लोखंडे जी, अशोक प्रताप लोखंडे, नेशनल लेक्चरर। नेक्स्ट टॉक नेक्स्ट सैटरडे को 5:30 से 6:30 यही समय रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सर्वे पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम ॐ शान्ति शांति शांति शांति।